हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक महत्व के अल्कोहल। इस टॉपिक में दो तरह के अल्कोहल हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं, मेथनॉल और एथेनॉल। सबसे पहले पढ़ते हैं मेथनॉल। इसका रासायनिक सूत्र है CH3OH। इसे लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए यह कास्ट स्पिरिट भी कहलाता है। भंजक आसवन का मतलब है कि लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जब उसका आसवन किया गया तो हमें मेथनॉल प्राप्त हुआ था सबसे पहले मेथनॉल किससे प्राप्त हुआ? लकड़ी के भंजक आसवन से, इसीलिए इसको कास्ट स्पिरिट भी कह दिया जाता है। लेकिन औद्योगिक निर्माण की विधि इसकी क्या है? 573 केल्विन ताप और 200 ATM दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण करने पर मेथनॉल प्राप्त होती है। ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को, ये जो ऑक्साइड उत्प्रेरक होते हैं, कॉपर का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड, इन उत्प्रेरकों के मिक्सचर के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है उच्च ताप और उच्च दाब पर। तो किसका निर्माण होता है? मेथनॉल का। यह अभिक्रिया एग्जाम में अभी तक पूछी तो नहीं गई है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण उतनी ही है। इसको या तो सीधा पूछ सकते हैं कि मेथनॉल के निर्माण की औद्योगिक विधि लिखिए, केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, या फिर आपको उत्पाद पूछा जाएगा, इतनी अभिक्रिया दी जाएगी और पूछा जाएगा उत्पाद क्या है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेथनॉल के गुण। वैसे तो मेथनॉल के बहुत से गुण होते हैं, जैसे कि यह रंगहीन होता है, जल में घुलनशील होता है, इसका घनत्व जल से कम होता है। लेकिन मुख्य जो गुण है वो ये है कि यह विषैला द्रव है। इसको पीने से मनुष्य अंधा हो जाता है और आधिक्य में अगर पी ली है तो मृत्यु तक हो सकती है। यही यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा अल्कोहल है जिसको पीने से अंधापन उत्पन्न होता है, अधिक पीने पर मृत्यु तक हो जाती है। तो वो है मेथनॉल। और भी उपयोग हैं। इसका उपयोग फार्मेल्डिहाइड के निर्माण में, ऑक्सीकरण कर देंगे मेथनॉल का तो फार्मेल्डिहाइड का निर्माण होगा। एथेनॉल के विकृतीकरण में, एथेनॉल जो ज़्यादातर मादक पेय पदार्थ होते हैं उनमें एथेनॉल होता है, और अगर उनमें थोड़ा सा मेथनॉल मिला दिया जाए तो उसे बोलते हैं एथेनॉल का विकृतीकरण। एथेनॉल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा मेथनॉल मिला दिया जाता है, इसे बोलते हैं एथेनॉल का विकृतीकरण। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि एथेनॉल के विकृतीकरण में किस प्रकार का अल्कोहल काम में लिया जाता है या किसका उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल रेडिएटरों में प्रतिहिम के रूप में भी मेथनॉल का प्रयोग किया जाता है। प्रतिहिम का मतलब है कि जो ठंडे इलाकों में मोटर गाड़ियों के जो रेडिएटर हैं उनके मोबिल ऑयल में मेथनॉल मिला दिया जाता है। ये प्रतिहिम का काम करता है, यानी कि उस मोबिल ऑयल को जमने से रोकता है, जिससे गाड़ियाँ आसानी से स्टार्ट हो जाती हैं। ये था मेथनॉल। छोटा टॉपिक है, यहाँ से दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो रिएक्शन के ऊपर बनेगा या फिर एथेनॉल के विकृतीकरण या फिर इसके विषैले प्रभाव के ऊपर। अब है एथेनॉल। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र सभी जानते हैं, C2H5OH होता है। यह मदिरा का मुख्य अंश है। किसी भी प्रकार की शराब हो उसमें मुख्य जो कंटेंट होता है वो क्या होता है? एथेनॉल ही होता है। इसे स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से बनाया जाता है, अतः इसे अन अल्कोहल भी कहा जाता है। ज़्यादातर स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है, ये स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ हैं। इनके किण्वन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, इसलिए इनको अन अल्कोहल, एथेनॉल को अन अल्कोहल भी कहा जाता है। अब इसके निर्माण की विधि देखते हैं। औद्योगिक रूप से एथेनॉल के निर्माण की दो विधियां हैं। पहली विधि है सीरे से एथेनॉल का निर्माण और दूसरी विधि स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से एथेनॉल का निर्माण। हम पहली विधि पढ़ते हैं, सीरे से एथेनॉल का निर्माण। सीरा क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। गन्ने या चुकंदर के रस से चीनी पृथक कर लेने के बाद एक गाढ़े लाल भूरे रंग का मातृ द्रव बचा रहता है, जिसे सीरा कहते हैं। यानी कि ये अपशिष्ट पदार्थ होता है। जब गन्ने और चुकंदर के रस से चीनी निकाल लेते हैं तो जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो सीरा होता है। लेकिन इस सीरे में भी
सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कुछ मात्रा में बचा हुआ रह जाता है। इसी का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, एथेनॉल का निर्माण करते हैं। भाई चीनी में क्या होता है, सुक्रोज ही होता है, लेकिन जो वेस्ट बच गया चीनी निकालने के बाद उसमें भी फिर सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये इनका मिश्रण पाया जाता है और इसी से हम उसको क्या बना लेते हैं, एथेनॉल में परिवर्तित कर लेते हैं। इसके पद क्या हैं, सीरा जो बच गया उसको लिया, गाढ़ा पदार्थ होता है, तो सबसे पहले पद में उस सीरे का क्या करते हैं, तनुकरण करते हैं। उसे 1 आयतन सीरे में 5 आयतन जल मिलाते हैं, थोड़ा पतला किया जाता है पानी मिलाकर। दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है, अमोनियम लवण तथा अम्ल मिलाया जाता है। वो इसलिए मिलाते हैं क्योंकि 1 आयतन सीरे में 5 आयतन जल मिलाने के बाद उसमें खमीर मिलाई जाती है। खमीर मतलब यीस्ट। खमीर इसलिए मिलाई जाती है कि खमीर में एंजाइम पाए जाते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम है, माल्टेस एंजाइम है, इसलिए खमीर मिलाई जाती है। लेकिन खमीर को भी पोषण की आवश्यकता होती है, इसीलिए खमीर मिलाने से पहले इस विलयन में हम क्या मिला देते हैं, अमोनियम लवण। अमोनियम लवण खमीर के लिए पोषण का काम करता है, उसका खाद्य पदार्थ होता है। और अम्ल इसलिए मिलाते हैं कि जो ये विलयन बनाया इसकी पीएच कम हो जाए, पीएच कम होने से इसमें जीवाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। सीरे के तनु जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं जिससे विलयन की पीएच 4 से 5 के मध्य रहे और इससे जीवाणु उत्पन्न न हो। अल्प मात्रा में अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट, ये दोनों ही अमोनियम लवण हैं, मिलाते हैं। यह खमीर के लिए भोजन का कार्य करता है। तो अगला पद हमारा क्या होगा, अगला पद वही होगा, खमीर को मिलाते हैं, खमीर मिलाना। उपयुक्त विलयन को लकड़ी के पात्र में लेकर खमीर मिलाते हैं और उसे 298 303 केल्विन टेम्परेचर के बीच में थोड़े दिनों के लिए रख दिया जाता है। लकड़ी के पात्र में खमीर मिलाकर उस विलयन को रख दिया जाता है। तो क्या होगा, खमीर में ये एंजाइम होते हैं, इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टेज, ये एंजाइम अब अपनी क्रिया शुरू कर देते हैं। क्या होगा, खमीर में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम सबसे पहले क्रिया करेगा जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है, तथा खमीर में उपस्थित जाइमेज एंजाइम जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना उसको एथेनॉल में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ से ही मुख्य क्वेश्चन बनता है। अगर इस टॉपिक में से कोई बड़ा क्वेश्चन बनता है तो वो ये बनेगा कि एथेनॉल के निर्माण की विधि समझाइए, या एथेनॉल से निर्माण की कोई एक विधि समझाइए, या क्या क्वेश्चन बन सकता है, सीरे से एथेनॉल निर्माण की विधि में प्रत्येक पद को समझाइए। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, तो इसमें से बीच बीच में से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। जैसे कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम क्या है, इन्वर्टेज एंजाइम है, या इन्वर्टेज एंजाइम किसका कार्य करता है, जाइमेज एंजाइम का क्या कार्य है, या फिर ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से उठा लिए जाते हैं। तो सुक्रोज का जल अपघटन होता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण होता है। इन दोनों का अणुसूत्र एक जैसा ही होता है, संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ एक बार ही लिख दिया है, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के लिए लिख दिया है। जाइमेज एंजाइम इसको एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है, यानी कि एथेनॉल हमें प्राप्त हो गया है। लेकिन इस प्रकार किण्वन द्वारा प्राप्त विलयन में 10 से 15% एथेनॉल ही होता है, यानी कि जो विलयन हमें प्राप्त हुआ लास्ट में उसमें एथेनॉल की मात्रा बहुत ही कम होती है। इस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं, वाश बोलते हैं, जिसे कच्ची शराब भी कहा जाता है। लेकिन हमें शुद्ध रूप में एथेनॉल प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाष्प का आसवन करना पड़ेगा। वाष्प का आसवन एक विशेष प्रकार के उपकरण कॉफ़ी का भभका में करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि वाष्प का आसवन करने वाले उपकरण का नाम लिखिए। नाम क्या है, कॉफ़ी का भभका। पहली बार आसवन करते हैं तो 90% तक शुद्ध एथेनॉल प्राप्त होती है, और फिर इसका और परभाजी आसवन किया जाता है तो लगभग 95.5% एथेनॉल प्राप्त होती है। इस 95.5% एथेनॉल जिसका क्वथनांक क्या होता है
351.2 केल्विन, इसे क्या बोलते हैं, परिशोधित स्पिरिट। ठीक है, तो ये थी पहली विधि, शीरे से एथेनॉल का निर्माण। इसमें सबसे पहला पद क्या था, सबसे पहला पद है तनुकरण, दूसरा पद है अमोनियम लवण और अम्ल को मिलाते हैं, तीसरे पद में खमीर मिलाते हैं, और चौथे पद में बनी खमीर मिलाने के बाद जब हमने विलयन को रख दिया कुछ दिनों तक, तो फिर उसमें वाष्प बन जाती है, और फिर उस वाष्प का हम आसवन करके परिशोधित स्पिरिट प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी विधि है स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से एथेनॉल प्राप्त करना। गेहूँ, जौ, मक्का, चावल, आलू आदि खाद्य पदार्थों में स्टार्च उपस्थित होता है। स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से एथेनॉल निम्न पदों में प्राप्त किया जाता है। पहला पद है सैकेरीकरण। स्टार्च को माल्टोस में बदलने की क्रिया को सैकेरीकरण कहते हैं। और ये कैसे होती है, सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ ये जितने भी हैं, गेहूं, जौ, मक्का, चावल, आलू, इनको पीसकर इनका मैश बनाया जाता है। इनका जो पेस्ट बनाते हैं पीसकर, उसको मैश बोलते हैं। सबसे पहले मैश का निर्माण किया हमने मैश का निर्माण, ठीक है। फिर हमने क्या किया, मैश में माल्ट मिलाया जाता है। इस मैश में माल्ट मिलाते हैं तो हमें जो मिक्सचर प्राप्त होता है, मैश प्लस माल्ट का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे माल्टोस विलयन भी कहा जाता है। माल्ट क्या होता है, माल्ट होता है अंकुरित जौ का सत। जौ को अंकुरित करके उसका पेस्ट बना लिया जाता है, उसे माल्ट बोलते हैं। उस माल्ट यानी कि अंकुरित जौ का जो पेस्ट होता है, उसको फिर खाद्य पदार्थों को पीसकर जो मैश बनाया था उसमें मिला दिया जाता है। अच्छा, माल्ट क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि माल्ट जो होता है उसमें डाइस्टेस एंजाइम होता है। माल्ट में डाइस्टेस एंजाइम प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसको मिलाया जाता है। और डाइस्टेस एंजाइम क्या काम करेगा, डाइस्टेस एंजाइम इस मैश में जो स्टार्च है, उस स्टार्च को ये डाइस्टेस एंजाइम किस में चेंज कर देगा, माल्टोस में चेंज कर देगा। इसीलिए मैश में माल्ट मिलाया जाता है। तो स्टेप्स हैं सैकरीकरण की भी, पहले मैश बनाया, फिर माल्ट बनाया, फिर मैश को माल्ट में मिलाया, और उसके बाद माल्टोस विलयन बनाया। मैश को माल्ट में मिलाकर रख दिया तो उस स्टार्च का जल अपघटन हो गया और किसका निर्माण हो गया, माल्टोस का। पहली स्टेप पूरी हुई। इसके बाद क्या होता है, माल्टोस का ग्लूकोज में परिवर्तन। अब जो माल्टोस विलयन बना, यानी कि मैश और माल्ट का जो मिश्रण का विलयन था, उसमें हमने खमीर मिला दी। माल्टोस का विलयन जिसे वर्ट कहा जाता है, इस माल्टोस के विलयन को क्या बोलते हैं, वर्ट। उस वर्ट में खमीर मिलाकर विलयन का तापमान 303 केल्विन रखा जाता है और कुछ दिनों तक उसको लकड़ी के पात्र में भर के रख दिया जाता है। आपको पता है पिछली विधि में भी हमने बात करी थी कि खमीर में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। अब वो एंजाइम अपना काम शुरू कर देते हैं। खमीर में उपस्थित एंजाइम माल्टेस जो एंजाइम है वो माल्टोज को या माल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। आगे की क्रिया ठीक वैसे ही है जैसे हमने शीरे से एथेनॉल का निर्माण किया। जैसे ये जो ग्लूकोज बनता है, इस ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करना है, और एथेनॉल में परिवर्तित कौन करेगा, उसी खमीर में उपस्थित जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में बदल देता है। और ये जो एथेनॉल प्राप्त हुई, ये क्या है, वाष्प है। किण्वन के पश्चात प्राप्त विलयन में 10 से 15% एथेनॉल होती है, जिसे वाष्प कहते हैं। और इस वाष्प का क्या कर देंगे, आसवन कर देंगे। किसमें, कॉफ़ी का भभका नामक उपकरण में आसवन कर देते हैं, जिससे हमें परिशोधित एथेनॉल प्राप्त हो जाती है। तो ये थी स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से एथेनॉल का निर्माण। तो इसमें देखो एंजाइम मुख्य रूप से कौन कौन से आए हैं। इन्वर्टेस एंजाइम आया है जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। डाइस्टेस एंजाइम आया है, डाइस्टेस एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। माल्टेस एंजाइम आया है
माल्टेस एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, और जाइमेज है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। इन पर विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद है एल्कोहल के प्रकार। सबसे पहला है परिशुद्ध एल्कोहल। 100% शुद्ध एथेनॉल को परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल। दूसरा है परिशोधित एल्कोहल, जिसका निर्माण हम कर रहे थे पिछली दोनों विधियों में, वो परिशोधित एल्कोहल है, जिसमें 95.5% एथेनॉल होता है और बाकी का 4.5% जल होता है, जिसको एक स्थायी तापमान 351.2 केल्विन पर आश्रित किया जाता है। इसको परिशोधित एल्कोहल कहते हैं। इसके बाद है पावर एल्कोहल। पेट्रोल में बेंजीन तथा ईथर के साथ एथेनॉल मिलाकर, पेट्रोल में बेंजीन, ईथर और एथेनॉल मिलाकर शक्ति उत्पादन के लिए काम लिया जाता है। इस प्रकार प्रयुक्त एथेनॉल को पावर एल्कोहल कहते हैं। यानी कि पावर एल्कोहल में 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पेट्रोल मुख्य रूप से पाया जाता है, फिर उस पेट्रोल में बेंजीन, ईथर और एथेनॉल मिला दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं पावर एल्कोहल। ठीक है। चौथा है विकृतीकृत एल्कोहल। परिशोधित एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए उसमें मेथेनॉल या फिर रंजक मिला सकते हैं, या फिर क्षार जैसे प्रीडीन मिला दिया जाता है। इसे विकृतीकृत एल्कोहल कहा जाता है। यहाँ से या तो यही क्वेश्चन बनेगा कि विकृतीकृत एल्कोहल किसे कहते हैं, या फिर एल्कोहल के विकृतीकरण को समझाइए। आगे क्वेश्चन भी है, इसमें डाला गया है। तो एल्कोहल के विकृतीकरण को समझाइए, तो उसमें कैसे लिखेंगे कि जब परिशोधित एल्कोहल में मेथेनॉल मिला दिया जाता है, रंजक मिला दिया जाता है, क्षार मिला दिया जाता है, तो पीने के अयोग्य हो जाता है। इसे ही एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बनता है परिशोधित एल्कोहल किसे कहते हैं, या फिर पावर एल्कोहल किसे कहते हैं। ये सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। लास्ट टॉपिक है अल्कोहल में एल्कोहल के उपयोग। यहाँ तीनों ही मैंने महत्वपूर्ण उपयोग यहाँ लिखे हैं। सबसे पहला उपयोग है एथेनॉल का उपयोग औषधि टिंक्चर आयोडीन के साथ मिक्स करके बनाई जाती है। टिंक्चर पूतिरोधी तथा निर्जली कारक के रूप में करते हैं। घाव हो जाने पर टिंक्चर लगाई जाती है। पूतिरोधी यानी कि शरीर पर कोई इन्फेक्शन हो गया तो एथेनॉल से उसको धोया जाता है, और निर्जली कारक के रूप में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। दूसरा है एल्कोहल का ही एक प्रकार है एथिलीन ग्लाइकोल, जिसकी संरचना ये होती है CH2OH का उपयोग स्नेहक तथा परिरक्षक के रूप में करते हैं। स्नेहक का मतलब है कि जो मशीन होती हैं, अगर उनमें तेल नहीं डाल सकते, कई मशीन ऐसी होती हैं जिनको तेल डालने पर वो जाम हो जाती हैं, तो तेल की जगह किसका उपयोग किया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल किसका काम करता है, स्नेहक का काम करता है। और खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका IUPAC नाम क्या है, एथेन 1,2 डाइऑल। ठीक है। इसके बाद है गिल्सरॉल, जिसका नाम गिल्सरीन भी है। इसका IUPAC नाम क्या है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। संरचना ये पूछी भी गई है एग्जाम में कि गिल्सरॉल की संरचना बनाकर IUPAC नाम लिखिए। इसका उपयोग औषधि बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों में, स्नेहक के रूप में, जैसे कि ऊपर एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग कर रहे थे, और कार के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किया जाता है। मैंने अभी बताया था, प्रतिहिम का मतलब है कि जो मोबिल ऑयल है कार के रेडिएटरों में, उसको जमने से ये रोकता है। तो ये थे एल्कोहल से संबंधित कुछ टॉपिक। और अब हैं एल्कोहल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। सारे वीडियोज़ को देखना, कोई क्वेश्चन नहीं आए तो मुझसे पूछना, फिर भी डिस्कशन कर लेते हैं। आइसोब्यूटिल अल्कोहल तथा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल की संरचना सूत्र लिखिए। संरचना सूत्र आपको लिखकर दिखाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देना या मेरे व्हाट्सएप पर भेजना। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अल्कोहलों को एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति उनकी बढ़ती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन दोनों क्वेश्चनों में एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ आपका। ये दोनों क्वेश्चन देखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनका आंसर
एक दूसरे से उल्टा है, बिल्कुल विपरीत है। ध्यान देना पूछ क्या रहा है और आपको किस तरह से आंसर देना है। यहाँ कह रहा है कि अल्कोहलों को एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति उनकी बढ़ती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये अल्कोहल है 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो आपको पता है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है। एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और एस्टर का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया में क्या होगा कि जो अल्कोहल होगा, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH निकलता है और अल्कोहल का H निकलता है। यानी कि यहाँ इस अभिक्रिया में अल्कोहल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। और हमने अच्छे से देखा था कि कौन सा अल्कोहल ज़्यादा अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा, जिसके OH बंध में ध्रुवणता अधिक होगी। OH बंध किसका ज़्यादा ध्रुवीय होगा, जिस OH बंध से जुड़ने वाला एल्किल समूह का +I प्रभाव जिसका सबसे कम होगा। +I प्रभाव बढ़ेगा एल्किल ग्रुप का, OH बंध की ध्रुवणता कम होगी और अम्लीयता कम होगी। अम्लीयता कम होगी तो एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता कम होगी। तो सीधा सा अर्थ है कि 3 डिग्री अल्कोहल में जो एल्किल समूह है वो तृतीयक एल्किल समूह है और तृतीयक एल्किल समूह का +I प्रभाव सबसे अधिक है। +I प्रभाव सबसे अधिक है तो एस्टरीकरण के प्रति अभिक्रियाशीलता इसकी सबसे कम है। तो इसका मतलब हुआ कि प्राथमिक अल्कोहलों की एस्टरीकरण के प्रति अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक है। और यहाँ कौन सा क्रम पूछा है, बढ़ता क्रम पूछा है अभिक्रियाशीलता का। तो सबसे कम क्रियाशील है 3 डिग्री, उससे ज़्यादा है 2 डिग्री और सबसे ज़्यादा होगा 1 डिग्री। और 3 के क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित अल्कोहलों को निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति उनकी बढ़ती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ उल्टा है। देखो निर्जलीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि उसी अल्कोहल के OH निकलेगा और उसी अल्कोहल में से H निकलेगा, यानी कि जल का अणु निकलेगा। जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसके पड़ोसी कार्बन से H निकलता है। तो यहाँ से H निकला और यहाँ से OH निकला और यहाँ से H निकलेगा, तो जल का अणु बाहर निकला। तो ये निर्जलीकरण अभिक्रिया है। तो आपको पता है कि जब OH निकलता है तो एक कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि वाला टॉपिक आप देखना, उस वीडियो में जाकर देखना कि 3 पदों में अभिक्रिया होती है। पहले पद में ऑक्सोनियम आयन बनता है, दूसरे पद में जल का अणु बाहर निकलता है और कार्बोकैटायन बनता है। तो जब जिस अल्कोहल का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्थायी होगा वो अल्कोहल निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति उतना ही ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्थायी होता है, तो 3 डिग्री अल्कोहल भी निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति ज़्यादा क्रियाशील होगा। इसका मतलब है कि 1 डिग्री सबसे कम क्रियाशील होगा। तो अब क्रम क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। तो सबसे कम क्रियाशील है निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति 1 डिग्री और फिर ये क्रम बढ़ता ही चला जाएगा। तो देखो दोनों ही क्रम उल्टे हैं क्योंकि अभिक्रिया अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ चौथा क्वेश्चन है, एथेनॉल से एथीन निर्माण की निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। अभी बात कर रहे थे 3 पदों में होती है। 5वां है, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा एंजाइम होता है, जाइमेज एंजाइम। 6वां क्वेश्चन है, मेथेनॉल को एथेनॉल में परिवर्तित करेंगे केवल रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया लिखिए। तो ये आरोहण की विधि है, वो लिखनी है। 7वां क्वेश्चन है, ये भी 2018 में आया हुआ है। अल्कोहल तथा ईथर का मिश्रण जिसका उपयोग पेट्रोल के स्थान पर किया जाता है उसका नाम लिखिए। उसका नाम होता है नेटेलाइट। और मैंने इसीलिए यहाँ पावर अल्कोहल वाला क्वेश्चन ऐड किया है कि इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और गलत करके आते हैं बच्चे। पूछा जाता है पावर अल्कोहल, लिख कर आ जाते हैं नेटेलाइट, या फिर पूछा जाता है नेटेलाइट और लिख कर आ जाते हैं पावर अल्कोहल। अभी पूछा गया आपको कि अल्कोहल तथा ईथर का मिश्रण जिसका उपयोग पेट्रोल के स्थान पर किया जाता है, जबकि पावर अल्कोहल में पेट्रोल भी होता है और नेटेलाइट पेट्रोल की जगह उपयोग किया जा रहा है। समझ में आई बात। तो यहाँ बहुत से बच्चे पावर अल्कोहल करके आ जाते हैं, करके आए भी थे।
2018 में क्वेश्चन आया था, तो उसको पावर अल्कोहल लिख कर आगे। पावर अल्कोहल 4 पदार्थों का मिश्रण है, जबकि नेटेलाइट 2 पदार्थों का मिश्रण है जिसका उपयोग पेट्रोल की जगह किया जाता है। समझ गए? इसको याद करने की एक ट्रिक मैंने बना रखी है कि अल्कोहल पे ईथर और बेंजीन डाली तो वो पावरफुल हो गया। पावर अल्कोहल याद करने की ट्रिक है। 4 पदार्थ कौन से हैं? अल्कोहल पे मतलब पेट्रोल से, अल्कोहल पे ईथर और बेंजीन डाली तो वो पावरफुल हो गया, यानी कि पावर अल्कोहल। आप अपनी तरीके से कोई भी ट्रिक बना सकते हो। जब पावर अल्कोहल याद हो गया तो नेट्रालाइट अपने आप ही अलग हो जाता है। फिर एल्किल अल्कोहल तथा बेंजील अल्कोहल का सूत्र लिखिए। एल्किल अल्कोहल कोई भी ROH का सूत्र लिखना है, ये इसका सूत्र है। अगर कॉमन फार्मूला ही पूछा है, एल्किल तो R और अल्कोहल OH, और बेंजील अल्कोहल आपको पता ही है C6H5CH2OH। अल्कोहल के विकृतीकरण को समझाइए। ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। मेथनॉल मिला देते हैं तो इसका विकृतीकरण हो जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण दीजिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया या तो फॉर्मेल्डिहाइड से करवा दो या एथिलीन ऑक्साइड, जिसे ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, तो प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से किस श्रेणी के यौगिक बनाए जाते हैं? प्राथमिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक बनाए जाते हैं। 2016 में आया था, रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कीजिए। अल्कोहल है, H2SO4 है और टेम्परेचर है। तो यहाँ जब इस तरह की अभिक्रिया पूछी जाती है तो उसमें क्या देखा जाता है? टेम्परेचर देखा जाता है। तापमान 413 केल्विन के आसपास है तो क्या बनती है? ईथर बनती है। और तापमान 433 से 443 के बीच में है तो क्या बनती है? एल्कीन बनती है। तो यहाँ 413 केल्विन है तो क्या बनेगी? ईथर बनेगी। या तो इस तरह से पूछ ली अभिक्रिया, और 2014 में देखो किस तरह से पूछी गई। जब एथेनॉल की अभिक्रिया 413 केल्विन पर सांद्र H2SO4 से करवाने पर मुख्य उत्पाद करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? क्या मुख्य उत्पाद बनेगा? टेम्परेचर देखा तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? ईथर बनेगा। इनके IUPAC नेम लिखने हैं। इसकी संरचना बनाकर IUPAC नेम लिखना है द्वितीयक ब्यूटाइल अल्कोहल का। तो ये था अल्कोहल वाला पार्ट। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे फिनॉल।